नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 मार्च 2022। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो प्रातः 10:21 तक और इसके पश्चात एकादशी। पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 8:06 तक, इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र। शोभन योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में दोपहर 1:30 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:44 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दिव्य महाप्रयोग में चर्चा थोड़ी सी अलग 3 ऐसे दिव्य सूत्रों की है जिन्हें आपको अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ आज भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। 18 मार्च दिन शुक्रवार के मुहूर्त की चर्चा भी हम दिव्य महाप्रयोग में करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है और चंद्रमा मिथुन में, केतु वृश्चिक में है। तो वहीं शनि, शुक्र और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर में, सूर्य, गुरु और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण करें। गोचर कुंडली की स्थिति को जरा समझिए। तो आज गोचर कुंडली में परिवर्तन है चंद्रमा का, राशि परिवर्तन करके दोपहर 1:30 पर कर्क राशि में यानी स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी गुरु के साथ नवम पंचम योग है, गुरु के साथ तब षडाष्टक योग बनेगा। तो आज रविवार का दिन और गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं ये चंद्रमा, आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। छुट्टी का दिन ज़्यादातर लोगों के लिए किस तरह से व्यतीत होने वाला है, कौन सा कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना है और कौन सा कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 18 मार्च दिन शुक्रवार के मुहूर्त की। उस दिन कुछ मुहूर्त मिल रहा है। सबसे पहले तो अगर आपके घर में बच्चा है, उसका नामकरण और अन्नप्राशन करना चाहते हैं तो वो प्रातःकाल 9 याद रखिएगा 18 मार्च दिन शुक्रवार के मुहूर्त की चर्चा कर रहा हूं। नामकरण और अन्नप्राशन प्रातः 9:32 से 10:29 के बीच। और व्यापार से संबंधित क्रय विक्रय, कुछ भी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, कोई बड़ा, वैसे तो व्यापारी छोटी मोटी चीजों को करता धरता रहता है, लेकिन व्यापार से संबंधित कोई बड़ा क्रय विक्रय करना है तो उसके लिए, और आभूषण आपके पास नया है। मैंने पिछले दिनों एक बनाने का मुहूर्त बताया था, आज आभूषण धारण का मुहूर्त है दोपहर 12:01 से दोपहर 1:18 के बीच। शस्त्र, अगर कोई लाइसेंसी नया शस्त्र खरीद रखा है तो उसे पहली बार लेना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त, और कोई आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त, ये सब शुक्रवार का मुहूर्त है। दोपहर 12:01 से दोपहर 1 बजे तक, दोपहर 1:45 तक। इस दौरान आप आवेदन भी लिख सकते हैं। कोई नया शस्त्र धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ज्वाइनिंग कहीं करने वाले हैं, नौकरी में हैं, कहीं नया ज्वाइनिंग लेने वाले हैं, वो भाई के साथ, चाचा यानी अपने जो कुटुंबीजन हैं उनके साथ। अगर पैतृक संपत्ति के विभाजन से संबंधित चर्चा करनी है अथवा किसी अधिकारी गण से मुलाकात करना है
कई बार बहुत कोई ज़रूरी काम होता है, मान लीजिए नौकरी में प्रमोशन की बात है या ट्रांसफ़र की बात है, ऐसे किसी कार्य के लिए अगर अधिकारीगण से संपर्क करना है तो दोपहर में 3:33 से शाम 5:47 के बीच का समय बहुत बढ़िया है। इस दौरान संपत्ति विभाजन और अधिकारीगण से मित्र बातचीत दोनों ही आपके लिए आपके पक्ष में कराने वाला है। अब उस सूत्र की ओर चलते हैं जो आज दिव्य महाप्रयोग में आपको बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, मान लिया जाए आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, और आज का सूत्र बहुत जरूरी है, हर किसी को समझना चाहिए। आपने अपनी जन्म कुंडली को खोला, आपकी जन्म कुंडली में ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई पड़े। जैसे मान लिया जाए कि भाग्य भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव में तो अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात जातक को अत्यंत भाग्यवान होना चाहिए। परंतु आप मुझसे कहते हैं कहाँ, मैं तो भाग्यवान नहीं हूं, कई बार कहते भी हैं लोग। इस विषय को जब आप ये कहते हैं तो इसके पीछे एक रीजन है। किसी भी भाव में बैठा ग्रह अगर वो स्वराशि का नहीं है तो इसका मतलब वो उस भाव, यानी उसका अगर घर नहीं तो इसका मतलब उस घर में किराएदार है। कोई भी ग्रह किसी और राशि में बैठा है, अगर वो खुद उसकी राशि नहीं है तो वो उस भाव का किराएदार है, उस घर का किराएदार है। तो किराएदार अगर बहुत अच्छा है तो संभव है कि उस घर को प्लास्टर उसका झड़ने से बचा ले, प्लास्टर पर पेंट पुचारा करता रहे, जितना हो सके उसकी साफ सफाई करके रखे। लेकिन क्या वो उस घर के स्वामी की हालात को भी बदल सकता है? जवाब है नहीं। अगर घर के स्वामी का हालात ठीक न हो तो वो भाव अर्थात वो घर भी कभी मजबूत नहीं कहा जाएगा। वो घर भी कभी मजबूत नहीं कहा जाएगा। ये वैसे ही है जैसे सरकारी आवास प्राप्त कर रहे वो लोग जो स्वयं जाकर के किराए पर कहीं रहते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने घर को किराए पर लगा देते हैं। तो उस भाव के उनके घर के किराए मिलने से उनका जीवन थोड़ी बदल जाता है, वो राजा वाली स्थिति में थोड़ी आ जाते हैं। वो तो तब भी वही ऑटो चलाने का ही काम जाकर के करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी भाव में बैठा ग्रह अगर उसकी स्वराशि वहां नहीं है तो वो उस भाव का किराएदार है, और उस भाव को वो तब तक ठीक नहीं कर सकता जब तक उस घर का स्वामी मजबूत न हो। अर्थात उस घर का स्वामी मजबूत नहीं है तो उस भाव में बैठा ग्रह उस भाव का पूरी तरह से कायाकल्प कभी नहीं कर सकता। दूसरा, लग्नेश के लिए सूत्र याद रखिएगा कि लग्नेश जिस भाव में बैठे हों, या ये समझिए कि लग्नेश जिस भाव के स्वामी के साथ बैठे हों और जिस भाव स्वामी पर दृष्टि डाल रहे हों, लग्नेश जिस भाव स्वामी के साथ बैठे हों और जिस भाव स्वामी पर दृष्टि डाल रहे हों, इन दोनों के जो मुख्य घर हैं, उदाहरण से समझाता हूं, जो इनके मुख्य घर हैं उसके प्रभाव में वृद्धि कराने वाले होते हैं। उदाहरणार्थ, आपकी जन्म कुंडली में फिर से उदाहरण लीजिए देवगुरु बृहस्पति का ही, मान लिया जाए देवगुरु बृहस्पति लग्नेश है। तो देवगुरु बृहस्पति लग्नेश हुए तो या तो धनु लग्न की कुंडली होगी या मीन लग्न की कुंडली होगी आपकी, यही हो सकता है। अब ऐसे देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में कहीं भी शनि के साथ बैठे हुए हों तो शनि के साथ होने से शनि का जो मुख्य घर है पराक्रम और धन, तो शनि के साथ लग्नेश यानी देवगुरु के होने से आपके धन में और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। समझ गए? ऐसे ही लग्नेश के सामने कोई ग्रह बैठा है, जैसे शनिदेव ही बैठे हैं, तो गुरु की दृष्टि अगर पड़ रही है, धनु लग्न की कुंडली है तो गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ने से आपके द्वितीय और तृतीय भाव की वृद्धि हो जाएगी, उस भाव में बल आ जाएगा। इस सूत्र को समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आपने समझ लिया होगा। और तीसरा सूत्र भी इसे आप समझिए, पाप कर्तरी योग। किसी भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह हो तो उस भाव को क्षति पहुंचा देते हैं। किसी भाव के दोनों ओर शुभ ग्रह शुभ कर्तरी योग उस भाव को मजबूती ला देते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि किसी भाव की एक ओर पाप ग्रह और एक ओर शुभ ग्रह हो, तब क्या होगा? तो ये मिश्रित फल देने वाला बन जाएगा। अर्थात पाप कर्तरी योग पूरी तरह से भाव को नुकसान, शुभ कर्तरी योग पूरी तरह से भाव की वृद्धि, और एक तरफ पाप ग्रह एक तरफ शुभ ग्रह, मिश्रित फल। यानी उस भाव के प्रभाव को आप 50-50 कर लीजिए, यानी न तो बहुत अच्छा रहा न बहुत कमजोर रहा, बीचों बीच का हो गया। आशा करता हूं ये तीनों सूत्र जो कि बेहद काम के हैं आपके काम आएंगे और आपने नोट कर लिया होगा। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन ले लीजिए और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र, पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, हाथ जोड़ लीजिए और सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करिए। गणेश जी का ध्यान करिए, त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और एक बार पुनः हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें।
क्षेत्र का अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम सबको करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। प्राणायाम रोगी बाल वृद्ध सबको करना है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जो कर सकता हो उससे प्राणायाम करवाइए। प्राणायाम की विधि आप सभी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं। प्राणायाम की संपूर्ण विधि आपको यहाँ मिल जाएगी। जो लोग फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं उनको प्राणायाम की ये जो विधि का लिंक है यूट्यूब पर आकर ही मिलेगा। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़िए। जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए, इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जल पात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, अथवा गायत्री मंत्र बोल करके। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी तरह से वंचित हैं या थे तो अब मत रहिए। भुवन भास्कर की आराधना आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज भी चंद्रमा दोपहर तक पराक्रम में और इसके पश्चात चतुर्थ में हो जाएंगे। लेकिन गुरु के नक्षत्र में आज की बात थोड़ी अलग है। दिन बहुत बढ़िया है छुट्टी का, लेकिन नजरिया आपका बेहद सकारात्मक। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, विवाद इत्यादि में फंस गए थे तो बाहर निकल आएंगे, मुक्ति मिलेगी। आज व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। खर्च पर आपके नियंत्रण होगा। आज जहां भी रहेंगे सब किसी का साथ आपको मिलता रहेगा और कोई भी समस्या आपके जीवन में थी समझ लीजिए खुद ब खुद दूर होने वाली है। गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपकी परेशानियों को कुछ इस कदर दूर कर देंगे, जैसे जंगल में आग लगे तो सारे पेड़ जल करके राख हो जाते हैं, वैसे ही समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो भी काम आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए आपको सफलता उसमें मिलेगी। लेकिन सोच समझ कर कहीं काम हाथ में लीजिएगा, क्योंकि जो काम आप हाथ में लेंगे उससे फिर पीछे नहीं हट सकते हैं। और परिवार के साथ आज ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करिए। निस्संदेह आज का दिन बहुत बढ़िया है। छुट्टी के बावजूद आज छुट्टी जैसा लग नहीं रहा है कुछ, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए और किसी से मतभेद मत करिए। विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। किसी भी तरह की टेंशन, निराशा, परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थी, कफ जन्य रोग से परेशान थे तो आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित चिंता बनी रहेगी। करियर, घर परिवार से संबंधित छोटी मोटी चिंता बनी रहने वाली है। पैतृक संपत्ति को लेकर के विभाजन करना है तो उससे संबंधित सकारात्मक बातचीत हो सकती है। तैस में मत आइएगा। किसी भी बात को लेकर के क्रोध में नहीं आना है। वाणी पर नियंत्रण रखना है, शांत रखने का प्रयत्न करना है। हालांकि आज आप जो भी कहेंगे सामने वाले को मानना ही पड़ेगा। लोग आपकी बातों के सम्मुख झुकेंगे अवश्य, बस आप क्रोध में मत आइएगा, उलझिएगा मत। व्यापारी और व्यापार का विस्तार करने की सोच रहे हैं तो आज आप उसमें सफल होने वाले हैं। व्यापार का विस्तार करिए। जीवन में जो भी कठिन स्थिति परेशानी थी समझ लीजिए वो शीघ्र ही दूर होने वाली है। समस्याएं एक के बाद एक सुलझने वाली हैं, बस आपको धैर्य रखना है। जितना हो सके शांत रहना है, संयम से रखना है, संयम से रहना है। परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत संभल करके चलने वाला है। संभल करके चलते हैं तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। लोगों की बुराई करने से बचिए। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो आपका मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन आपका मैं पूरी तरह से सुखमय देख रहा हूँ। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी। परंतु विद्यार्थियों के लिए बढ़िया नहीं है दिन। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। पढ़ाई से मन भटकता दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। कफ जन्य रोगों से संबंधित परेशानी, सिरदर्द, आंखों में जलन की शिकायत। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन राशि के जातक आज सहज, सरल और संतुष्ट दिखेंगे। दिन बढ़िया है। मन प्रसन्न, चेहरा खिला हुआ, समस्याएं दूर हुई हैं। संभावना इस बात की है कि आज आप प्रसन्न, अति प्रसन्न हैं। और अगर कहीं समस्या से जूझ रहे थे तो उसका भी रहा सहा आज आपको दूर ही कर देना है। कोशिश करते चले जाइए तो हर समस्या को आज आप खत्म कर पाएंगे। कारोबारी हैं तो कारोबार में व्यस्तता बनी रहने वाली है। किसी भी काम को आप करने के लिए हाथ में लेते हैं तो समझ लीजिए कि उस काम को आप पूरा करके ही मानेंगे। जरूरत पड़ने पर आज आपको सलाह भी सही मिलेगी। टेंशन आपकी दूर होने वाली है। परेशानियां आपकी एक एक करके दूर होती चली जाएंगी। जरूरी मामलों में जीवन साथी से राय मशवरा कर लेना आपके लिए बढ़िया होगा।
विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। नई दोस्ती होगी, जरूरत पड़ने पर मित्रों से आपको मदद मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुख में, घर का वातावरण भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, पेट का ख्याल आज जरूर रखिएगा, विशेष करके अगर आप पुराने पेट के रोगी हैं तो और ज़्यादा। बाकी सब कुछ ठीक है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। छुट्टी का दिन, लेकिन बहुत शांति और सुख के साथ बीतेगा। घर परिवार के साथ बहुत अच्छा बीतने वाला है दिन। आपका हर कार्य सफल दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को अगर व्यापार से संबंधित चिंता थी वो दूर हो जाएगी। व्यापार में अगर कोई पिछले दिनों अड़चन आ गई थी, परेशानी आ गई थी, तो हो सकता है आज उस समस्या का भी समाधान निकल आए। गृहस्थी को लेकर के कोई चिंता थी आपको, तो इसका भी आपको समाधान मिलेगा। यात्रा आप कर सकते हैं। जो भी कार्यों में बार बार रुकावट परेशानी आ रही थी वो खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी और लोगों के साथ प्यार प्रेम मोहब्बत बना रहेगा। व्यय पर नियंत्रण रखिएगा। भाग्य आपके साथ है, लेकिन फिर भी आज सतर्क और सावधान तो रहना ही है। चंद्रमा 12वें में संचरण कर रहे हैं, सो बिना विचारे कोई कदम, बिना विचारे कोई काम मत करिएगा, नहीं फिर नुकसान में पहुंच पड़ेंगे। और आलस्य से बचिए। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का आज आपको साथ मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। और किसी तरह का मतभेद या परेशानी पिछले कुछ दिनों में हुई है तो समझ लीजिए सब उलझन, सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मौसमी बीमारियों को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक 4, लकी कलर केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के लिए अगर देखा जाए तो लाभ में चंद्रमा, जो कि गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, बहुत मैसेज साफ है। कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। प्रगति के दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ते चले जाइए। उलझनें दूर होती जाएंगी। आज का काम आपको कल पर नहीं टालना है। विशेष धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, धन कमाने के अवसर मिलने वाले हैं। तो वहीं आपको अपना दृष्टिकोण भी ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक और व्यापक बनाना होगा। कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों का दिन बेहद आनंद के साथ बीतने वाला है। समस्याएं, उलझनें आपकी सुलझती चली जाएंगी। फायदा चहुओर से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहीं पैसे का बड़ा निवेश करना आप चाह रहे हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश करिए, परंतु जो भी करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। कदम उठाइए, परंतु जल्दबाजी में नहीं। फायदा तभी मिलेगा। किसी न किसी बात की खुशी भी आपको मिलती रहेगी। जरूरत पड़ने पर दोस्तों के साथ भी अगर आपका समय देख रहा हूं तो अच्छा बीत रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों की आजकल चांदी कट रही है, सब कुछ बढ़िया है। प्रेम संबंध में अगर देखा जाए तो तनाव था वो दूर हो जाएगा। हालांकि प्रेमी का मूड तब भी थोड़ा सा देखना होगा, समझना होगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। अभ्यास और बढ़ाइए, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई परेशानी नहीं है। बस बाहर के भोजन से बचने की सलाह दे देता हूं। लकी अंक 4 है, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या का भी भाग्य साथ है। रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। जो मौके अब तक आपको नहीं मिल पा रहे थे वो मौके मिलेंगे। छुट्टी का दिन है, सो अच्छे से बिताइएगा। घर गृहस्थी के संदर्भ में जो भी चीजें सोच रहे हैं उसे पूरा करने का प्रयत्न करिएगा। मेहनत तब भी जरूरी है, पर फिर भी दिन अच्छा है। जो भी चाहते हैं वो होगा। कोई मुलाकात इत्यादि करनी है, किसी से मिलिए। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात करनी है, जरूर करिए, क्योंकि फायदा होगा। व्यापार को लेकर के कोई बड़ी डील करनी है तो कर सकते हैं। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा ऑफर आपको मिल रहा है, इस पर विचार कर सकते हैं। और कहीं खरीदारी इत्यादि करनी है तो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। अनुभवी और बुजुर्गों की सलाह से अगर आगे बढ़ें तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। और प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम प्रस्ताव अगर अपने पेरेंट्स के सम्मुख रखें तो उसको विवाह में तब्दील कराने में वो आपके सहयोगी होंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिएगा, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द और सीने में थोड़ी जलन की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला को बहुत सतर्क और सावधान रहना है। जीवन शैली में जितना हो सके अधिक से अधिक बदलाव करना है। टेंशन बनी रहेगी। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, मत करिए। नया कार्यालय, नया दुकान खरीदने की भी योजना बना रहे हैं, इस पर विचार करिए। कारोबारियों के लिए भी दिन ठीक नहीं है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं होगी। छोटे मोटे कार्यों में बाधा या हर कार्य में छोटी मोटी बाधा,
लगातार बनी रहने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता, पिता के साथ अनबन या मतभेद की संभावना, योजनाएं आपकी उस ढंग से काम नहीं आएंगी जिस तरह से आपने सोच रखी थी। कुल मिलाकर के मेहनत के बावजूद जितना लाभ आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। जिद्द करना, क्रोध करना आप पर भारी पड़ेगा। शत्रुता आपके लिए मुसीबत का कारण बन जाएगी, सो शत्रुता से दूर रहिए। किसी के साथ भी मनमुटाव, मतभेद करने से बचिए। आज छुट्टी का दिन है, मेरी सलाह है जितना हो सके घर में व्यतीत करिए। कोई नया निवेश, बड़ा निवेश करने से बचिए। प्रेम संबंध में भी कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ रही है। विवाहितों के लिए भी सतर्क करना चाहता हूँ, जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूँ तो ठीक है दिन, परंतु आलस्य में ही बीतेगा। बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहूँगा, पर खराब भी नहीं। अगर आप पढ़ना चाहें, लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के जातक अपने पेट का ख्याल रखें और व्यवहार को सकारात्मक रखें। दिन बढ़िया है, जो चाहते हैं वो होगा। समस्याएं दूर होंगी, काम बनने वाला है, यात्रा लाभप्रद होने वाली है और आकस्मिक धन लाभ होने वाला है। किसी अधिकारी से छुट्टी के बावजूद आज बातचीत करना पड़ सकता है और उससे नया मार्ग बनेगा। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन। अगर कोई व्यापारिक डील है तो वहां पर आपको सफलता मिलने वाली है। आज एक मूल मंत्र याद रखिए, कहीं भी रहिए बातचीत के दौरान लापरवाही मत करिएगा। लापरवाही से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। हालांकि आपके ज़्यादातर कार्य वक्त से पहले ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु जरूरत से ज़्यादा किसी भी मामले में जिद्द करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। अपनी किसी परेशानी से, समस्या से जूझ रहे थे तो अपनी परेशानी जीवन साथी से शेयर करिए। जीवन साथी से बातचीत करके आपको थोड़ा हल्का महसूस होगा, आपका तनाव कम होगा। कहीं पैसा फंस सकता है या कहीं पैसा फंसा हुआ था, मिलने वाला था तो वो नहीं मिलेगा। थोड़ा तनाव है, परेशानी है आपको, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते चले जाइए, कुछ दिक्कत नहीं होगी। आगे निकलते चले जाएंगे, सब कुछ ठीक होगा। जीवन साथी का ही आज साथ लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात अगर करूं तो पढ़ाई में मन लगेगा, कोई परेशानी थी वो दूर होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग संभव है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी भी नहीं है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोशिश करने से आपका सब काम, हर काम बनता है। कोई बनेगा, कोई सरकारी काम भी रुका हुआ था तो आज छुट्टी के बावजूद वो काम पूरा होने का उम्मीद। किसी और राजनैतिक व्यक्ति से मुलाकात, आपके पद और कद में वृद्धि, फायदा आपको मिलने वाला है। छुट्टी के बावजूद अगर कोई काम करने निकल रहे हैं तो समझ लीजिए जहां रहेंगे वहां का वातावरण अनुकूल होगा, आपके पक्ष में होगा। बाधाएं, समस्याएं, उलझनें सुलझती चली जाएंगी। कोई महत्वपूर्ण योजना है, उस पर काम शुरू करिए। तैयारी के साथ आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलेगी। लापरवाही से बचिए, लापरवाही से आपको नुकसान होगा। और अपने लक्ष्य के प्रति जितना हो सके एकाग्र रहिए, तभी आप सफल होंगे। मेहनत आज ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, परंतु आप एकाग्र होकर के अगर काम करते हैं तो सफलता तो मिलनी ही है। धनु राशि के जातकों के लिए वैसे मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, दिन हर तरह से बढ़िया है। बस इतना ही कहूँगा, गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं। धन की स्थिति में सुधार आएगा। भाई बहनों के, विशेषकर बड़े भाई बहनों का साथ आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है दिन। प्रेम संबंध में सफलता, जीवन साथी का सहयोग और विद्यार्थियों को अनुकूल रहने वाला है आपके लिए दिन। श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। खान पान पर अपने नियंत्रण रखिएगा। पेट से संबंधित परेशानियों की भी संभावना है, तो खान पान पर नियंत्रण रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर राशि के जातकों के लिए अगर देखें तो षष्ठ का चंद्रमा, कोई बहुत बुरा नहीं है दिन। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। हालांकि पेट का ख्याल रखिएगा, पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना जरूर है। बड़ बोलेपन से बचिएगा और यात्रा कर सकते हैं सावधानी के साथ। जितनी भी जीवन काल में अनचाही स्थितियां हैं उन्हें परिवर्तित करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्त, आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। व्यापारियों का व्यापार ठीक ठाक चलेगा। काम धंधा आपकी कड़ी मशक्कत से बढ़ने वाला है। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि आपको आपके काम का लाभ मिलेगा। कारोबार भी ठीक ठाक ही चलेगा। विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। और प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी का आज आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और जीवन साथी का सम्मान करिएगा। तो कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों का भी दिन लगभग 80% मान करके चलिए ठीक है। 20% में स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, पेट वगैरह से संबंधित शिकायत हो सकती है। एसिडिटी, जलन की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के लिए पंचम का चंद्रमा बढ़िया है, गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा। आप अगर योजना बना करके आगे बढ़ें तो आपके ज़्यादातर कार्य सफल भी हो रहे हैं और आपको फायदा भी मिलेगा। कुछ बड़े मौके भी आपको मिल रहे हैं। एकाग्र रह करके अगर आप काम करें तो समझ लीजिए बड़ा लाभ है। मानसिक भटकाव भी कम होगा। कारोबारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। धन की समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए उस समस्या को बहुत हद तक आप सुलझा लेंगे, दूर कर लेंगे। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमी से आपकी मुलाकात होने वाली है। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। और आज सबसे जरा प्रेम से ही बातचीत करिए, हर मामले में सफलता है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को मेहनत से कहीं ज़्यादा बेहतर सफलता मिलने वाली है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों को। और स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। बातचीत से आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। परिवार का साथ मिलने वाला है। छुट्टी का दिन है, मैं यही सलाह दूंगा कि आज परिवार के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करिए। जरूरत पड़ने पर आपको हर संभव मदद भी मिल जाएगी। किसी सामाजिक कार्य के लिए आप भाग दौड़ कर रहे थे तो समझ लीजिए आपको सफलता मिलने वाली है। सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। मां के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। मकान, भूमि या ऐसा कोई भवन की तलाश कर रहे थे, कोई पुरानी प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे थे तो ये तलाश आपकी आज समाप्त होने वाली है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। जीवन में, घर में हर जगह खुशियां ही खुशियां दिखाई पड़ रही हैं। या घर परिवार को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता भी दूर हो जाएगी। प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। और प्रेमी से आज आपको विशेष सहयोग या कोई ऐसी वस्तु प्राप्त हो सकती है उपहार स्वरूप जो आपकी खुशियों को बढ़ा दे। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कफ और सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।